जानता है ये नोट दिखा रहा था मुझे जैसे मैं मरी जा रही थी इसके नोटों के बिना। पूरा दिन सामान उठा उठा कर इधर उधर मारे मारे फिरते हैं और शाम को औरत को देख को नोट दिखाते हैं। घर में जाकर अपनी माँ बहन को दिखाए ना। हफ्ते भर से मैं उसे यहीं देख रहा हूँ। सवेरे से रात के 1-2 बजे वो इधर से उधर घूमती फिरती है, नाचती गाती है, कभी कंघी करती है, कभी बाल खोलकर नाचने गाने लगती है। सांवला रंग, दरमियान कद और उम्र यही कोई 25-26। उसके शरीर में उभार के साथ साथ लचक लचक और उसके पाँव में गति है। तभी तो स्टेशन के कुली नौकर और कुछ बाबू लोग की निगाहें उस पर से हटती ही नहीं। रात 10 बजे मैं भी ड्यूटी पर आया तो देखा बुकिंग ऑफिस के बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सफेद यूनिफॉर्म में रेल के बाबू को अपनी तरफ आता देखकर कुछ गांव वाले रास्ते देने लगे। तभी देखा एक औरत हाथ में जूता पकड़े हुए भद्दी भद्दी गालियां बक रही है। मैंने सख्ती से पूछा, क्या बात है? यह माजमा क्यों लगा रखा है? अरे बाबू, एक कुली बोला, इसे तो हवालात में बंद करवा दो। खामा खान को इसने जूता मारा है, पगली है पगली। क्या बात है, क्यों मारा तुमने उसे जूता? मैंने कड़क आवाज में उस पगली से पूछा तो क्रोध में उसका मुंह तमतमा गया। बोली, अरे बाबू, मैंने तो सिर्फ जूता ही मारा, पिस्तौल होती तो गोली मार देती। जानता है यह नोट दिखा रहा था मुझे जैसे मैं मरी ही जा रही थी इसके नोटों के बिना। पूरा दिन सामान उठा उठाकर इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं और शाम को औरत को नोट दिखाते हैं। घर में जाकर अपनी ही माँ बहन को दिखाए ना। मैं एकत्रित भीड़ की को तितर बितर करके उसे पुकारा, ए पगली, इधर आ। पगली तो ये दुनिया है बाबू, मुझे पुकारना है तो राधा रानी कहो। मैं श्याम की राधा नहीं तो मैं तो नामतार बाबू की रुक्मणी हूँ। देखो इधर उधर फिरने के बजाय सामने देहरादून एक्सप्रेस खड़ी है। टीटी बाबू से कहकर मैं तुम्हारी टिकट कटवा देता हूँ। बैठो और निकल लो। क्या मारना है मुझे? रोज रोज तो ये गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। मैं तो हवाई जहाज पर ही नहीं बैठूंगी। अब तो वो भी टकरा जाते हैं। इंसान की लाश का भी पता नहीं लगता। मैं तो रॉकेट पर बैठूंगी। तू भी बैठेगा रॉकेट में? मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये वाकई पागल है? रेल की दुर्घटनाओं से लेकर हवाई जहाज की दुर्घटनाओं तक का ज्ञान है इसे। रॉकेट को भी जानती है, फिर भला पागल कैसे है ये? कमरे में लौटकर मैंने पगली के विषय में सोचना बंद कर दिया। पास वाले काउंटर से अभिराम बाबू ने पूछा, पगली क्या कह रही थी? बड़ी हंस हंस कर बातें कर हो रही थी उससे तुम्हारी। यार, मुझे तो वो बिल्कुल पगली नहीं लगी। जवाब तो बड़ी तेजी से दे रही थी। मैंने काउंटर की खिड़की से झांका। उस किनारे वाली बेंच पर बैठी हुई वो जहां जूड़ा बांध रही थी। मैंने हाथ के इशारे से उसे बुलाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मैंने राधा रानी कहकर पुकारा तो वो हंसती हुई मेरे काउंटर पर आ गई। अभिराम भी यही आ गया। बोला, रात के 2 बजने वाले हैं और तू इधर उधर फिर रही है। कहीं जाकर सो जा। अभिराम ने उसे डांटते हुए कहा, अरे बाबू, अगर रात को रोऊं नहीं, हंसूं नहीं, गाली गलौज ना करूं तो मुझे पागल कौन कहेगा? लेकिन मुझे तो लगता है तू जरा भी पागल नहीं है। सब जानती है, समझती भी है। तू गलत कहता है बाबू। तेरी दुनिया का हर आदमी मुझे पागल समझता है। आज से नहीं, बचपन से, जब मैं 3 साल की थी तभी से।
सुनेगा मेरी कहानी, मेरे पागलपन की कहानी। मैंने सहज ढंग से सिर हिला दिया तो उसने कहना शुरू किया, मैंने गरीब घर में जन्म लिया। पिता मुंशी के जंगलों में लकड़ियां काटता था। माँ मुंशी धर्मचंद्र के घर झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन मुंशी की बेटी को चाबी वाली रेल से खोलते देखा तो मैं भी माँ के आगे रोने लगी। माँ, मुझे भी ऐसी ही रेल चाहिए। पगली पगली कहीं की, हम भला इतनी महंगी रेल कैसे खरीद सकते हैं। तब मैं सिर्फ 3 साल की थी। अनजाने में मेरे नन्हे दिमाग ने सवाल किया, क्या चाबी वाली रेल की इच्छा करना पागलपन की निशानी है। समय गुजरा, माँ का देहांत हो गया। मुंशी धर्मचंद के घर झाड़ू पोछा अब मैं करने लगी। एक दिन मुंशी के बेटे को किताबों के पन्ने पलटते देखकर मेरे मेरे मन में भी एक अभिलाषा जगी। बापू से बोली, मैं भी किताबें पढ़ूंगी, स्कूल भी जाऊंगी। बापू हंसकर बोला, पगली कहीं की। तब मैंने दोबारा सुना था ये शब्द। कुल 8 साल की थी तब। मैं तभी भी खुद से ही सवाल किया था मैंने कि अगर मुंशी का बेटा चाबी वाली रेल से खेल सकता है, स्कूल में पढ़ सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं, मैं पगली क्यों। समय और आगे बढ़ा। एक दिन लकड़ियां काटते काटते दरख्त से गिरकर मेरा बापू भी मुझसे दूर चला गया। मैं उस दिन खूब रोई। चारों तरफ जिधर भी मेरी नजरें जाती मैं खुद को अकेला पाती। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई भी न था। एकाएक उस दिन मुंशी धर्मचंद के मुंह से फिर मैंने ये शब्द सुना, पगली कहीं की, भला कोई इतना रोता है क्या। जो चला गया वो चला गया, वापस नहीं आ सकता ना। चल चल उठ, कुछ खा पी ले। मुंशी धर्मचंद मेरे लिए दयालु सिद्ध हुए। उन्होंने अपने ही घर में मुझे शरण दी तो मैं मन ही मन में मैं उनकी पूजा करने लगी। मुझे उस घर में कोई भी कमी नहीं थी। मैं उनका पूरा ध्यान रखती। वो कभी कभी मेरे गालों पर चपात मारकर कहते, अब तो तेरा मन लग गया ना यहाँ। मैं शर्मा कर भाग जाती। एक दिन मेरी सोच गलत साबित हो गई। मुंशी जी ने चाय की प्याली पकड़ते पकड़ते मेरी कलाई बहुत जोर से पकड़ ली। फिर मुझे गोद में धकेल कर मेरे बालों को सहलाकर मेरा मुंह संवारने लगे। मैंने उस समय उनकी आंखों में वासना की भूख देखी। उस दिन के बाद मैं उनसे बेहद सावधान रहने लगी। एक दिन घर में कोई नहीं था। 11 बजे तक घर का काम निपटाकर मैं बिस्तर पर लेटी तो गहरी नींद में सो गई। अचानक मुझे अपने शरीर पर कुछ रेंगता सा महसूस हुआ। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई। सामने मुंशी धर्मचंद खड़ा था। जब तक मैं अपने आप को संभालती वो एक जंगली जानवर की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सामने कांच का एक जग रखा था। मैंने जग को उठाकर जैसे ही उसके सिर पर मारा, उसकी पगड़ी छिटक गई और खून की बूंदें गिरने लगी। न जाने कैसे मैंने खुद को संभाला और अपने शरीर को मुंशी की पगड़ी से ढककर कमरे से बाहर निकल आई। उस दिन मैंने फिर वही शब्द सुना, पगली। अपना अनिश्चित भविष्य लेकर मैं किसी तरह स्टेशन पर पहुंची। मुझे मालूम नहीं था कौन सी गाड़ी है, कौन सा डब्बा है, जाना कहाँ है। बस एक डब्बे में घुसकर मैं जमीन पर बैठ गई। मैंने देखा सीट पर सफेद चद्दर के कपड़ों में एक व्यक्ति कोई मैगजीन लिए मेरी तरफ देख रहा था। अपने दोनों हाथ जोड़कर उस
धारी से कहा, बहुत दुखियारी हूँ बाबू, मुझे डब्बे से मत निकालना, यह जमीन पर पड़ी रहूंगी। वो फलों की टोकरी में से 2 सेब और कुछ अंगूर निकालकर मुझे देते हुए बोला, वह जमीन पर नहीं, पहले सीट पर बैठकर कुछ देर सुस्ता लो, फिर ये फल खा लो। सहमते सहमते मैं नरम सीट पर बैठ गई। पानी पिया, 1-2 नहीं, पूरे 3 गिलास। फिर फलों पर टूट पड़ी। अचानक उस गद्दाधारी के चेहरे पर मुस्कान तीरी आई। अपने बटुए में से 100 के नोट निकालकर मुझे देते हुए बोला, इन्हें अपने पास रख लो, काम आएंगे। कांपते हाथों से मैंने नोट थाम लिए। वो सीट पर मेरे करीब बैठ गया और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगा। मुझे उस समय उस सज्जन में मुंशी धर्मचंद का रूप नजर आने लगा। वही रूप, वही सब कुछ, वही नजरें, वही चेहरा। मैं बेफिक्र खड़ी हो गई। वो मुझे से जबरदस्ती करना चाह रहा था। तभी मेरी नजर जंजीर पर पड़ गई, जहां फिर जंजीर पकड़कर लटक गई। मेरी ये हरकत देखकर वो एकदम से परेशान हो गया और खिड़की के पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे कोई है, गार्ड है, कोई है साहब, इस डब्बे में एक पगली घुस आई है, निकालो इसे, सफर करना भी मुश्किल हो गया है। फिर वही पगली, अरे बाबू क्या क्या बताऊं तुझे 3 वर्ष से 26 वर्ष तक यही शब्द तो सुनती आई हूँ। सहानुभूति से द्रवित होकर मैंने पूछा, आगे सुनाओ, फिर क्या हुआ? फिर मुझे उसी गाड़ी का एक टीटी मिला, नामांतरण। एक दिन इशारे से मुझे अपने पास बुलाकर उसने चाय की एक प्याली मुझे पीने को दी। फिर मेरी पूरी बात ध्यान से सुनकर बोला, तुझे सहारा चाहिए ना राधा रानी, मैं दूंगा तुझे सहारा। फिर होठों में बुदबुदा कर बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से अपना घर बनाऊंगा और तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। वो मुझे एक छोटे से कमरे में ले आया। 2 चारपाई व एक बिस्तर जैसे जुटाए, 4-6 बर्तन भी खरीद लाए। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने इतना प्यार दिया था। नामांतरण पर विश्वास करने को जी चाहने लगा था। हर दूसरे तीसरे दिन वो आता, बढ़िया बढ़िया चीजें लाता। मैं उसके लिए खाना बनाती और उसके कपड़े धोती, उसके कपड़ों में बटन ताकती। वो मुझे सिनेमा दिखाता, बगल वाली मार्केट की सैर कराता और फिर अपनी बाहों में जकड़कर खूब दुलारता। प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरता और फिर जल्दी आने का वादा करके काम पर चला जाता। मेरे मन को पूरी संतुष्टि मिल गई थी। अब कहीं कोई अरमान बाकी नहीं था, लेकिन मेरे भाग्य में अभी भी न जाने क्या क्या शेष था। एक दिन ट्रेन के फुटबोर्ड से पांव फिसलकर मेरा नामांतरण पर पटरियों के बीचों बीच कटकर संसार से विदा हो गया। मैं उसकी कटी फटी लाश से लिपट कर रो रही थी और लोग मुझे दुत्कार कर पूछ रहे थे, क्या रिश्ता है तेरा इस टीटी के साथ? यह टीटी और मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मेरा सब कुछ तो वो ही था, मेरा घर, मेरा प्रेमी, मेरा पति, मेरा सहारा, मेरा सुहाग। और मैं जोर जोर से रोने लगी थी। तभी मैंने सुना कोई कह रहा था, टीटी ने तो शादी की ही नहीं थी, यह कोई पगली है, झूठ बोल रही है, हटाओ इसे। और मैं सचमुच दूर कर दी गई। आखिरी बार उस पवित्र आत्मा के कटे फटे शरीर को जी भर कर देख भी नहीं पाई थी। एकाएक वो रुक गई, फिर मेरी तरफ गौर से देखकर बोली, बाबू, मैंने जो आप बीती तुझे सुनाई है वो किसी को मत बताना, नहीं तो मुझे कोई पगली नहीं कहेगा।
और मैं हैरान हैरान सा न जाने किस सोच में पड़ गया था। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।